हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित 2-3 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट कीजिए। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ककोलकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए ककोलकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको मालूम ही होगा कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? यानी कि आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधानसभा की अवधि कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? 1 माह के लिए, कि 3 माह, कि 6 माह या 3 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? शासन 1968-69 में लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? 7% लोग गाँव में रहते थे तथा 11.3% लोग शहरों में रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। तो पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन राज्य हैं, ये आपको बताना है। तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर है महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आरा में, कि मुजफ्फरपुर, कि पटना, कि गया? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मदौड़ा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि मदौड़ा जो सारण जिला में स्थित है, जो प्रथम चीनी मिल था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मदौड़ा चीनी मिल की स्थापना 1904 में किया गया था। ठीक है, और मदौड़ा बिहार का प्रथम चीनी मिल है। आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जो पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवहर है। ठीक है, जिला यानी और बात करें बिहार के कितने जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितने? 7। ठीक है, यानी कि 7 जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाल चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में, कि दक्षिण पश्चिम में, कि उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में? तो धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूर्णप्रसन्नकालीन औजार प्राप्त हुआ है? यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पूर्णप्रसन्नकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी भाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है,
बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? यानी कि बिहार के बारे में जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋग्वेद है या अथर्ववेद है कि उपनिषद है या आरण्यक है? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रिज में कि वैशाली में कि पाटलिपुत्र या काशी में? तो बिंबिसार ने मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? 5 समितियां थी या कि 6 कि 7 या 15? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। कितने? 6 समितियां थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, और बात करें पहले बौद्ध संगति की, तब पहला किया गया था राजगीर में। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र हो ही गया, और चौथा किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यह मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मखदूम शरफुद्दीन की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है, यानी कि 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? यानी तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? वैशाली कि बिहार शरीफ कि पाटलिपुत्र या सारण? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, मिथिला के कनट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कनट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमरावगढ़ में था। ठीक है, कहाँ था? सिमरावगढ़ में था। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? यानी कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध क्या विद्रोह किया था, वो कौन था? वो था दरिया खां नुहानी। ठीक है, कौन था? दरिया खां नुहानी था। यानी कि 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21वां प्रश्न है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? यानी कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी वंश के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं? वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर से कि सासाराम से कि चंपारण से या बक्सर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारूक सीजर का। ठीक है, इसका राज्याभिषेक बिहार के पटना जिला में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पटना। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला प्रथम सुल्तान था? ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? यानी कि बंगाल का वो कौन शासक था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम था। ठीक है, कौन था? मीर कासिम। आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, यानी कि कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 30वां प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1916 में, 1952 में, 1995 में? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, 31वां प्रश्न है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली था। ठीक है, 32वां प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजहरुल हक थे। कौन थे? मुजहरुल हक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, देशेर कथा, जिसका हिंदी मतलब होता है देश की बात, कि लेखक कौन थे? तो इसका लेखक थे शाखाराम गणेश देउस्कर थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 64 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? यानी कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या महाधिवक्ता? तो राज्य का वास्तविक प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? झारखंड कि आंध्र प्रदेश कि मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान है। ठीक है, 38वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 39वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारे मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बांगर कि खादर कि गाबर या जलोढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितनी मीटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53 मीटर है। ठीक है, 42वां प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? आयताकार है कि त्रिभुजाकार है कि वर्गाकार है या गोलाकार है? तो बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न है, कोपन के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CWG। कैसे? CWG में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 44वां प्रश्न है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से अवांछित है? यानी कि बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 45वां प्रश्न है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौमुख कुंड। ठीक है, गौमुख कुंड कहाँ स्थित है? वह है मुंगेर में। ठीक है, बाकी मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और लक्ष्मण कुंड वो राजगीर में स्थित है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।